आज की कथा अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। कथा शुरू करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुने। और अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में माँ लिखकर अपना समर्थन दें। तो आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। युगों पूर्व जब धर्म और अधर्म के बीच युद्ध की तैयारी हो रही थी, उस समय पांडुपुत्र भीम के पुत्र घटोत्कच के घर में एक अद्भुत बालक ने जन्म लिया। उसकी माता का नाम था मोरवी, जो अहिलावती के नाम से भी प्रसिद्ध थी। जन्म के समय ही आकाश में दिव्य प्रकाश फैला था, देवताओं के मृदंग बजे थे। ये बालक था बर्बरीक, एक ऐसा योद्धा जिसकी वीरता और शक्ति की गाथा आज भी कही जाती है। बर्बरीक के जन्म के साथ ही प्रकृति में अनेक चमत्कार हुए थे। वृक्ष फल फूलों से लद गए, नदियां मधुर संगीत बजाने लगी और पशु पक्षी आनंद में नृत्य करने लगे। ये सब इस बात का प्रमाण था कि कोई दिव्य आत्मा धरती पर अवतरित हुई है। बचपन से ही बर्बरीक में अद्भुत शक्तियां थी। जब वो मात्र 5 वर्ष का था, तब उसने एक हाथी को केवल अपनी मुट्ठी के बल पर रोक दिया था। 10 वर्ष की आयु में उसने एक दिन में 100 राक्षसों का वध कर दिया था। मां मोरवी ने अपने पुत्र को सिखाया था, हे पुत्र, जीवन में हमेशा याद रखना कि सबसे बड़ा धर्म है हारे हुए की सहायता करना। जो निर्बल है, जो असहाय है, जो संकट में है, उसके साथ खड़े होना ही सच्चा धर्म है। मां के इन शब्दों को बर्बरीक ने अपने हृदय की गहराई में बसा लिया था। वो जानता था कि उसकी शक्ति का उपयोग कमजोरों की रक्षा के लिए करना है। जब बर्बरीक 16 वर्ष का हुआ, तब उसने घोर तपस्या की। हिमालय की ऊंची चोटियों पर, जहां सिवाय बर्फ के कुछ नहीं था, वहां उसने भगवान शिव की आराधना की। महीनों तक केवल हवा पीकर, बिना भोजन के वो तपस्या में लीन रहा। भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने बर्बरीक को 3 अद्भुत बाण प्रदान किए। ये बाण साधारण नहीं थे, ये दिव्य थे, चमत्कारी थे। पहला बाण ये शत्रु के सभी कमजोर स्थानों को चिह्नित करता था। जहां भी ये निशाना लगाता, वहां लाल रंग का चिन्ह बन जाता था। दूसरा बाण ये मित्रों और रक्षणीय व्यक्तियों को पहचान कर उन्हें चिह्नित करता था, उन पर नीले रंग का निशान बनता था। तीसरा बाण ये सबसे शक्तिशाली था। ये लाल निशान वाले सभी स्थानों को एक साथ भेद कर शत्रुओं का संहार करता था और नीले निशान वाले सभी को सुरक्षित कर देता था। माता मोरवी ने, जो स्वयं एक नागकन्या थी, अपने पुत्र को एक दिव्य धनुष प्रदान किया। यह धनुष इतना शक्तिशाली था कि इसकी टंकार से ही शत्रु भयभीत हो जाते थे। इस धनुष का नाम था महाकालदंड। इस धनुष की विशेषता यह थी कि यह कभी नहीं चूकता था। जो भी लक्ष्य बर्बरीक मन में सोचता, वो तुरंत उस तक पहुंच जाता था। चाहे शत्रु कहीं भी छुप जाए, चाहे वो किसी भी माया का सहारा ले, ये बाण उसे ढूंढकर मार गिराता था। जब महाभारत के युद्ध की घोषणा हुई, तब बर्बरीक के हृदय में भी युद्ध में भाग लेने की इच्छा जगी। उसने सोचा, ये तो धर्म और अधर्म का युद्ध है, मुझे इसमें अवश्य भाग लेना चाहिए। लेकिन प्रश्न था, किस पक्ष में? बर्बरीक के मन में कोई शंका नहीं थी। उसकी मां ने जो संस्कार दिए थे, उसके अनुसार उसे हमेशा हारने वाले का साथ देना था। वो अपने नीले घोड़े पर सवार होकर कुरुक्षेत्र की ओर चल पड़ा। रास्ते में जो भी उसे मिलता, वो पूछता, कुरुक्षेत्र में कौन जीत रहा है? सभी का एक ही उत्तर था, पांडव निर्बल है, कौरव शक्तिशाली है। ये सुनकर बर्बरीक का निर्णय और भी पक्का हो गया। वो पांडवों का साथ देगा। कुरुक्षेत्र के पास पहुंचकर बर्बरीक ने एक वट वृक्ष के नीचे विश्राम किया। वहां उसे एक युवा ब्राह्मण मिला, जो अत्यंत सुंदर और तेजस्वी था। उसकी आंखों में अद्भुत गहराई थी, मुस्कान में दिव्य चमक थी। ये ब्राह्मण कोई और नहीं,
स्वयं भगवान कृष्ण थे, जो बर्बरी की परीक्षा लेने आए थे। वत्स, ब्राह्मण ने मधुर स्वर में कहा, तुम कहां जा रहे हो और ये 3 बाण लेकर क्या करोगे? क्या तुम्हें लगता है कि मात्र 3 बाणों से तुम युद्ध जीत सकते हो? बर्बरीक ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे ब्राह्मण देव, ये कोई साधारण बाण नहीं है। एक बाण से मैं अपने शत्रुओं को चिह्नित कर सकता हूं, दूसरे से मित्रों को और तीसरे से सभी शत्रुओं का संहार। यदि आवश्यकता हो तो एक ही बाण से मैं सारी पृथ्वी को छलनी कर सकता हूं। ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए कहा, यह कैसे संभव है? वत्स, दिखाओ तो मुझे अपनी शक्ति। उन्होंने पास के एक विशाल पीपल वृक्ष की ओर इशारा किया और कहा, इस वृक्ष के सभी पत्तों को छेद दो, लेकिन ध्यान रहे एक भी पत्ता नष्ट नहीं होना चाहिए, केवल छेद होना चाहिए। बर्बरीक ने अपने पहले बाण को धनुष पर चढ़ाया। मन ही मन उसने संकल्प किया था, महादेव, इस वृक्ष के हर पत्ते के मध्य में छेद हो जाए। बाण छूटा और चमत्कार हो गया। वृक्ष के हजारों पत्तों में प्रत्येक के मध्य में एक सुंदर गोल छेद हो गया। पूरा वृक्ष मानो कलाकृति बन गया था। लेकिन यह चमत्कार यही नहीं रुका। ब्राह्मण के पैर के नीचे भी एक पीपल का पत्ता था, जिसमें भी छेद हो गया था। बर्बरीक समझ गया कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। तभी ब्राह्मण का रूप बदलने लगा। उनके चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। उनके सिर पर मोरपंख का मुकुट दिखाई दिया, हाथ में सुदर्शन चक्र और मुरली। ये थे स्वयं भगवान कृष्ण। बर्बरीक तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा। हे जगन्नाथ, हे कृष्णा, आपने मुझ पर कृपा की, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा कि आप मुझसे क्या चाहते हैं। भगवान कृष्ण ने बर्बरीक को उठाया और प्रेम से कहा, वत्स, मैं तुम्हारी शक्ति से प्रभावित हूं, लेकिन एक समस्या है। तुम्हारी शक्ति इतनी महान है कि यदि तुम युद्ध में भाग लोगे तो पूरा युद्ध असंतुलित हो जाएगा। भगवान कृष्ण ने समझाया, तुमने कहा था कि तुम हारने वाले का साथ दोगे, लेकिन सोचो, यदि तुम पांडवों के साथ मिलकर कौरवों को हरा दोगे तो फिर कौरव हारने वाले हो जाएंगे। तब तुम्हारा धर्म होगा कौरवों का साथ देना, और यदि तुम कौरवों का साथ दोगे तो पांडव हार जाएंगे। तब तुम्हें पांडवों का साथ देना होगा। इस तरह तुम अकेले ही पूरा युद्ध लड़ोगे और सभी महारथी केवल तमाशबीन बनकर रह जाएंगे। बर्बरीक के मन में तूफान मच गया। उसने समझा कि भगवान सत्य कह रहे हैं। उसकी शक्ति वास्तव में इतनी प्रबल थी कि वो अकेले ही युद्ध का परिणाम बदल सकती थी। भगवान कृष्ण ने धीरे से कहा, वत्स, मैं तुमसे गुरुदक्षिणा मांगता हूं। अवश्य प्रभु, आपकी आज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि है। मांगिए, क्या चाहिए आपको? मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। यह सुनकर बर्बरीक के चेहरे पर एक पल के लिए उदासी छा गई। उसके मन में हजारों विचार आए। युद्ध देखने की इच्छा, वीरगति पाने की चाह, यश कमाने की लालसा, सब कुछ एक पल में बिखर गया। लेकिन अगले ही क्षण उसके चेहरे पर शांति आ गई। गुरु का आदेश उसके लिए सब कुछ था। प्रभु, बर्बरीक ने दृढ़ स्वर में कहा, आपकी इच्छा मेरे लिए आदेश है। मैं अपना शीश अवश्य दूंगा, लेकिन मेरी एक प्रार्थना है। कहो वत्स, क्या चाहते हो? मैं युद्ध देखना चाहता हूं। मेरा शीश काटने के बाद भी यदि वो युद्ध देख सके तो मैं अपने जीवन को सार्थक समझूंगा। भगवान कृष्ण ने प्रसन्नता से कहा, तथास्तु। तुम्हारा शीश न केवल युद्ध देखेगा, बल्कि युद्ध की संपूर्ण गाथा को समझेगा भी। और सुनो, एक और वरदान देता हूं। कलयुग में तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे। लोग तुम्हें श्याम कहकर पुकारेंगे। बर्बरीक ने अपनी तलवार निकाली। भगवान कृष्ण के सामने झुकते हुए उसने कहा, हे कृष्णा, ये शीश आपको समर्पित है, इसे स्वीकार कीजिए। एक ही वार में बर्बरीक ने अपना शीश काट दिया। आकाश से पुष्प बरसने लगे, देवताओं के मृदंग बजे और एक दिव्य प्रकाश चारों ओर फैल गया। कटा हुआ शीश भूमि पर गिरा, लेकिन उसकी आंखें खुली रही, चेहरे पर तेज बना रहा। भगवान कृष्ण ने उस शीश को उठाकर
कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र के पास एक ऊंचे स्थान पर रखा, जहां से संपूर्ण युद्ध दिखाई देता था। 18 दिन तक चले महाभारत के युद्ध में बर्बरीक का शीश सब कुछ देखता रहा। उसने देखा कि कैसे महान योद्धा एक एक करके वीरगति को प्राप्त होते गए। उसने देखा भीष्म का शरशय्या, अर्जुन की वीरता, कर्ण का दान, द्रोणाचार्य का त्याग। लेकिन सबसे बढ़कर उसने देखा भगवान कृष्ण की लीला, कैसे वे धर्म की स्थापना के लिए हर पल युद्ध को संचालित कर रहे थे। युद्ध समाप्त होने पर जब पांडवों में विवाद हुआ कि सबसे बड़ा योद्धा कौन था, तब भगवान कृष्ण ने बर्बरीक के शीश से पूछा, तुमने पूरा युद्ध देखा है, बताओ सबसे महान योद्धा कौन था? बर्बरीक के शीश ने उत्तर दिया,